जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को उपदेश दे रहे हैं, उसमें आगे की गाथा को जोड़ रहा हूं। करें हे श्री राम जो तत्व को जानता है, यदि वो वक्ता से प्रश्न करे तो उचित होता है, और जो तत्व को नहीं जानता है वो अधिकारी नहीं होता है कि वक्ता से प्रश्न करे। और करें जो तत्व को जानने वाला वक्ता के उपदेश को नहीं ग्रहण करता, समझो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। करें हे श्री राम आहार निद्रा भय मैथुन आदि में संलग्न है, ऐसे अधम को इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए और उनको प्राप्त भी नहीं होता है। हे रघुनंदन, तुम प्रशंसनीय गुणों से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न करता हो और मैं उपदेश देना चाहता हूं, और उपदेश देने को में अच्छी भांति से गुण मालूम है। अतः हम दोनों का समागम अच्छा हुआ है कि मैं आपको अपने शब्दार्थ के ज्ञान से श्री राम को ज्ञान से लबालब कर दूं। जन समुदाय में तुम महापुरुष माने जाते हो, तुमको राग लेश मात्र का भी नहीं है, तुम तत्व के ज्ञाता हो, इसलिए तुम्हारे प्रति किया गया उपदेश तुम्हारे हृदय में ऐसे चिपक जाएगा कि जैसे रंग को घोल लो और रंग को घोलने के बाद जो है उसे कपड़े में लगाओ तो कपड़े में अपने आप चिपक जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार कह रहे हैं वशिष्ठ जी, हे श्री राम जी, तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि अत्यंत तीव्र है और ग्रहण करने में निपुण हो, और इस विवेचन करने वाली है, ये परमार्थ में उसी प्रकार प्रवेश करती है जैसे सूर्य की किरणें जल में प्रवेश कर जाती है, नीचे तक पहुंच जाती है। जल उस सूर्य की किरणों को बाधित नहीं कर सकती है। करे इसलिए मैं जिस पदार्थ का उपदेश करूं तुम उसे यह तत्व वस्तु है, यह निश्चय करके यत्न पूर्वक अपने हृदय में धारण करो। मनुष्य को चाहिए कि वो विवेक रूपी अज्ञानी और दुर्जनों से प्रेम करने वाले को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। विवेकहीन मतलब ज्ञान के बाद विवेक की प्राप्ति होती है। विवेकहीन वो है जो अपने से बड़ों आदरणीय व्यक्तियों का या अपने से छोटों को कैसे उसे संभालना चाहिए, कैसे उपदेश देना चाहिए, क्या करने से उसकी बुद्धि तेज हो जाए, इसी बोलते हैं विवेक। कह रहे हैं दूर से ही, जो विवेकहीन है उसे दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। वो दुर्जन होते हैं, उनका साथ सज्जनों को नहीं करना चाहिए। उनके साथ रहने से निश्चित ही उनका दुर्गुण हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए दुर्जनों का दूर से ही त्याग करना चाहिए। उस मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले 4 पहरेदार बताए गए हैं, 4 दरवाजे हैं जिनका विवरण बता रहे हैं वशिष्ठ जी। शम, विचार, संतोष और साधु संगत। करें मनुष्य को इन चारों का सेवन अवश्य करना चाहिए। अगर 4 नहीं तो 3 का करना चाहिए, 3 का नहीं तो 2 करना चाहिए, 2 का नहीं 1 का अवश्य करना चाहिए। यदि 1 का आप सेवन कर लिए तो तीनों अपने आप धीरे धीरे उस पुरुष के पास आ जाते हैं। विवेकी पुरुष तप ज्ञान और शास्त्र के श्रवण मनन आदि के उत्तम पात्र होता है, इसलिए विवेकवान जरूर बनना चाहिए। मेरे मित्रों, शम, विचार, संतोष और साधु संगत, इन चारों में से किसी एक का अपने अंदर जागृति करना चाहिए, बढ़ावा करना चाहिए, बलात् बढ़ावा करना चाहिए। कल मैं फिर आगे की कड़ी जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।